उपोषद के सील आज इस अष्टमी के दिन आप लोगों ने ग्रहण किए हैं। 8 सीलों को अच्छी तरह से प्रमाद पूर्वक प्रधान वीर्य को बढ़ाते हुए पालन करना है। कौन कौन से सील? तो मैं प्राणी हत्या नहीं करूंगा, किसी भी तरह के जीव को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाऊंगा। निकेलेस जो क्लेश रहित मुनिगण जो है, जिस तरह से अपना जीवन बिताते हैं उसी तरह से इस प्राणी हिंसा से मैं परे हो जाऊंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा, जो मेरा नहीं है, जो मुझे दिया गया नहीं है, उसे मैं नहीं लूंगा। मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। वैवाहिक जीवन हो तो उससे परे होकर या फिर अन्य किसी भी तरह से किसी भी तरह का कामुक जीवन न जीते हुए आज ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। इस तरह से अधिष्ठान करना है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अपनी वाणी को संयमित करूंगा। जो व्यक्ति को अपनी बुद्धि भ्रष्ट करने में या फिर प्रमाद में लेकर आए, ऐसे जो नशा है, जो चीजें व्यक्ति को उसके पथ से पथभ्रमित करने के लिए जो मन को विक्षिप्त कर देती है, स्थिरता खो देती है, ऐसे सभी प्रकार के नशा जो है, इन नशा को मैं नहीं करूंगा। जिस तरह से मध्याह्न के पश्चात मुनिगण भोजनीय खादनीय वस्तुओं को ग्रहण नहीं करते, उसी तरह मैं भी मध्याह्न के पश्चात किसी भी तरह का आहार ग्रहण नहीं करूंगा। तो आहार की संज्ञा जिस जिस चीजों के लिए दी गई है, तो दूध भी आहार में आता है। जो पोषक तत्व समझा जाता है, तो आहार चबाकर खाने वाली वस्तुओं को आहार में लाया। अपवाद में जैसे औषधि के लिए आंवला हो जाए, तो यह आहार में नहीं आता। गुड़ जो है वह नहीं आता। लहसुन जो है वह आहार में नहीं आता। तो इस तरह से जो आहार न समझे जाने वाली वस्तु है, उनको आप ग्रहण कर सकते हैं। भोजनीय खादनीय वस्तुओं को आज मैं मध्याह्न के पश्चात नहीं ग्रहण करूंगा। फिर जो मन को मोह लेते हैं, जो मन को काम में लगाते हैं, ऐसे नाच गाना वाद्य दर्शन, है ना, तो नच गीत वादित, तो गाना गाना, गाना सुनना, और जो मन को धर कर रखते हैं ऐसे विश्व का दर्शन जो है, तो किसी भी प्रकार का जो भी जो प्रकार की जो टीवी सीरीज हो जाए, है ना, मूवीज हो जाए, या फिर मन को बहलाने के लिए जो जो चीजें देखी जाती है कि अरे देख लो देख लो देख लो देख लो, जो रील्स हो जाए, तो ये सारी चीजों से परे रहना, विश्व का दर्शन। फिर इस शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, सामान्य यथार्थ भाव को भूलने के लिए, जो सत्य है कि यह शरीर अशुचियों से भरा है, इस यथार्थ को विस्मृत कर दे, इसकी स्मृति को खत्म कर दे, इसके लिए जो व्यक्ति मालाएं धारण करता है, माला गंध विलेपन धारण मंडन, तो भिन्न भिन्न प्रकार से अपने शरीर को उबटन लगाए, ऊपर से लिपा पोती करे, ये सारी चीजों को आज मैं त्याग देता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपना दैनंदिन जीवन में जो पहनते हैं, जैसे कोई एक छोटी सी चेन पहनता हो, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, है ना। यदि आप ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, तो वहां पर आप जितना सामान्य तरह से जा सकते हैं उस तरह से। परंतु जैसे आप देखते हैं कि कई बार किसी के शादी ब्याह में जाते समय या किसी के यहाँ घर में विशेष करके जाते समय, तो अधिक साज सज्जा होकर जाते हैं। उस तरह की साज सज्जा को नहीं करना है। प्रतिदिन में जितना जितना आप रहते हैं, उस तरह से सामान्य सामान्य जीवन आपको बिताना है।
तो यह पश्चात में है उच्चासना महासेना, महार्घ शैयाओं का, दीर्घ शैयाओं का इस्तेमाल नहीं करना है। तो जितना सरल स्वभाव से हो पाए, जितना सामान्य हो पाए उतना, क्योंकि ये जो है अरहंत मुनि लोग जंगल में निवास करते थे, किसी एकांत झोपड़ियों में भी निवास करते थे। तो आज आपको घर छोड़ने के लिए नहीं बोल सकते, है ना? परंतु आप में वो श्रमणत्व का संज्ञा आनी चाहिए। इसीलिए जितना हो सके उतना सहज जीवन को जीने की कोशिश करना है, इस उच्चासेना महासेना को ध्यान में रखते। तो ये जो 8 उपोषद के सील है, यह अरहंत मुनिगणों को अभिप्रेत रखते हुए कि अरहंत मुनिगण लोग इस तरह का जीवन जीते थे, तो आज मैं भी उनकी तरह जीने की कोशिश करता हूँ, कोशिश करती हूँ, इस आशय से इन उपोषदों को, उन उपोषद सीलों को पालन करना। ठीक है, ये उपोषद सील। इसी तरह से प्रमादी होकर सीलों का पालन करो। ठीक है, और ये छोटी छोटी बुद्धवाणी जब जब समय मिले, जैसे देखिए आप अपने मित्रों को जो कहते हैं ना कि हमें कहाँ समय है धर्म सुनने का, उनको भी ये 5 मिनट का, 10 मिनट का, देखो 7 मिनट 10 मिनट में सूत्र समाप्त हो गया, और केवल बुद्धवाणी है ना? इसमें अनेक उपमा भी आ सकती है, परंतु हमने नहीं बताया क्योंकि बुद्धवाणी ही पर्याप्त है। इसकी एक कथा भी बता देते हैं, थोड़ा समय हो तो। हमारे श्रीलंका में हमारे आश्रम के अलावा भी अनेक आश्रम है। तो किसी एक आश्रम में उनके गुरु भंते ने किसी एक भिक्षु को बताया था कि आश्रम में, इस आश्रम में रहो, इस विहार में रहो और वहां पर ध्यान करो करके। तो वो भिक्षु उस बंदे जी के साथ जंगल में रहते हुए बड़ा ध्यान करने लगा, अच्छी तरह से ध्यान आदि संपूर्ण कर लिए। पश्चात में गुरु भंते जी ने आदेश दिया उनको, उनके गुरु भंते जी, ठीक है, हमारे गुरु जी नहीं, तो उनके गुरु ने आदेश दिया कि भिक्षु आज इस आश्रम से दूसरे आश्रम में जाओ। तो वह दूसरे आश्रम में गया। वह आश्रम शहर के नजदीक था, तो दिन भर गाड़ियों का आवाज होना, लोगों का आना जाना लगा रहता था। तो ऐसे समय में इस भिक्षु को तकलीफ होने लगी। अब तक जंगल में एकांत में रहे, शांति से रहे, अब यहाँ शोर शराबा है। तो कोशिश कर रहे, नहीं हो पा रहा। तो मैं मुझसे नहीं होता करके गुरु बंदी जी को बताया, नहीं, गुरु ने कहा नहीं जाओ, वही करो। और कुछ दिन कोशिश की, मन नहीं माना, उठकर जिस जंगल में रहते थे पहले वही चले गए। ठीक है, हम लोग नहीं कर सकते उतना, हमसे नहीं हो पाता। तो ये भंते जी वहां चले गए। गुरु भंते जी ने देखा, अरे ये तो वापस आ गया है। गुरु भंते जी ने उनको डांट लिया कि अरे, मैं जब तुमको कह रहा हूं कि वहां जाकर रहो तो रहना चाहिए। आज भी भिक्षुओं में थोड़ी सी श्रद्धा है गुरुओं के प्रति, आज भी भिक्षुओं में अपने गुरु के प्रति सम्मान है। ठीक है, तो इस सम्मान के कारण गुरु की आज्ञा है कहते हुए वापस चला गया। अब वहां जब भी मन में आता कि अरे, तो उसके मन में यही चाहता कि गुरु की आज्ञा है यहाँ रहने के लिए। 1 हफ्ते के पहले तो 15 दिन रहा, कुछ नहीं हुआ, पर गुरु आज्ञा है कहते ही 1 हफ्ते के भीतर भीतर जैसा ध्यान वहां प्राप्त था, उससे भी अधिक ध्यान को इस शहर के आश्रम ने प्राप्त कर लिया। क्यों? पहले चित्त जो शहर में आकर मन नहीं लग रहा था, विषम स्थिति है ना, तो मन से ही विषमता उत्पन्न हो रही थी। बाधाएं तो सब जगह होगी, प्रथम ध्यान के लिए तो बाधा होगी ना। तो वह, परंतु गुरु आज्ञा है, गुरु गौरव है, इस आशय से उन्होंने माना और चल दी। तो वह उनको दीर्घकालिक ध्यान जो है ना, दीर्घकालिक सुख के लिए बड़ा लाभदायक हुआ। अब वो भिक्षु जंगल में भी ध्यान कर सकता है और शहर में भी ध्यान कर सकता है, उसके लिए अभी बाधा न रही। क्यों? क्योंकि गुरु को सिखाने का तरीका। इसी तरह से देखिए, भगवान यही तो बताते हैं, विषम स्थितियों में भी। अब ये बात अभी वर्तमान की है, अभी यही कुछ 5-10 सालों पहले की हो, क्योंकि हमारे गुरु भंते जी ने हमको ऐसी उपमा, यानी पूरे संघ को, हमको नहीं परंतु पूरे संघ को इस उपमा को बताया था कि ऐसा ऐसा घटित हुआ है। तो ये वर्तमान की है, तो बुद्ध के समय में यदि ऐसा होता था, तो आज वर्तमान में भी इसी तरह से, आज वर्तमान में भी इसी तरह से ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हम वर्तमान में भी धर्म का अभ्यास उसी ताकत से कर सकते हैं जिस ताकत से भगवान के समय में
करते थे लोग। ठीक है, तो आज अष्टमी है, उपोषद का दिन है। अच्छी तरह से अपनी सीलों की सुरक्षा में सज्ज हो जाओ। ठीक है, आज विशेष करके किसी तरह से पूजा आदि यानी बुद्ध सूत्रों का पाठ जो है, करनीमित सूत्र हो, महामंगल सूत्र हो, रत्न सूत्र हो, इन सूत्रों का पाठ करो। ठीक, उसके पश्चात यदि जो संभव हो पाए तो किसी को भोजन आदि करा सकते हो, वह दान आदि दे सकते हो, वह दान का कर्म करो। ठीक है, उसके पश्चात थोड़ा सा समय अपने बिजी शेड्यूल में से, ठीक है, निकाल के 10 एक मिनट के लिए क्यों ना हो, आधा एक घंटे के लिए क्यों ना हो, ध्यान साधना करो। ठीक है, और सीलों के प्रति स्मृतिमान रहकर आज का जीवन दिन बिताओ। ठीक, ठीक है, इतना पर्याप्त है। आज आप सभी लोग इकट्ठा हुए, भगवान की शरण में गए। आज अष्टमी के दिन उपोषद सीलों को धारण किया। हमने उपोषद के सीलों का थोड़ा बहुत विस्तार से जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। पश्चात भगवान के द्वारा उपदेशित पंचालचंद्र सूत्र जो है, वह सूत्र का अभ्यास किया। ध्यान के लिए जो हमें प्रेरक बनाया, ऐसे सूत्र का अभ्यास किया। और उपमा स्वरूप से, कथा स्वरूप से भी हम धर्म की चर्चा ही किए। इस आशय से आज प्रातः के समय ध्यान आदि कर कर भी बहुत सा पुण्य का संचय किया है। ये सारा पुण्य का संचय, सारा कुशल कर्म, सभी पुण्य का एक देवताओं को मिले, इष्ट देवताओं को मिले। ये सारा पुण्य उन्हें भी धर्म के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। आप उपासक 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 उपासिकाओं ने सूत्रों की सज्जायना कर कर, सूत्रों का पठन करके हुए भी जो भी पुण्य किया है, वो सारा पुण्य भी सभी ज्ञातियों को, सभी कालातीत ज्ञातियों को दे देते हैं। ये सारा पुण्य भी सभी ज्ञातिगण सुख से अनुमोदन करे, उनका परलोक का जीवन सुख से सुखमय हो जाए, उन्हें भी संसार दुख से मुक्ति का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। किया हुआ सारा पुण्य अनुमोदन करेंगे कल्याण मित्र गुरु बंते जी को। गुरु बंते जी निदुखी हो जाए, निरोगी हो जाए, सुखी हो जाए, धर्म की छाया उन्हें मिले, धर्म के अनुसार कार्य करने के लिए उन्हें शक्ति मिले, धैर्य मिले, सामर्थ्य मिले। उसी प्रकार से आश्रम में रहने वाले, देश में रहने वाले, दुनिया में रहने वाले सभी पूजनीय भिक्षुओं को, भिक्षुनियों को ये पुण्य देते हैं। उन्हें भी ये पुण्य हित सुख के लिए, निर्वाण की प्राप्ति तक जाने के लिए ये पुण्य उपकारक धर्म हो जाए। साधु साधु साधु। किया सारा पुण्य आप सभी उपासक उपासिकाओं को देते हैं। आपके परिवार के सभी सदस्य, ज्ञातिगण, हितैषी मित्र को देते हैं। इस परियति दम्मा को चलाने के लिए जो जो लोग सहायता कर रहे हैं, उन सभी को ये पुण्य देते हैं। ये सारा पुण्य उन सभी को, आप सभी को निदुख निरोगी सुखी जीवन के लिए, सारी बाधाओं से, दुख पीड़ाओं से दूर हो जाने के लिए, कल्याण मित्र के आश्रय में धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्छयं कममे बन्ते भूरिपन्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्छयं कममे धम्म सन्दिट्टिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्छयं कममे संग पुण्यं केत्तं अनुत्तरम्। साधु साधु साधु। आशीर्वाद करें। अभिवादन शीलिस नित्यं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्तिमेव च अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिच्छतु। साधु साधु साधु।